हाँ जी, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको मिल सकते हैं एलिमेंट्स इन वेरियस अवस्था। कहाँ गया हमारा वो? हाँ जी, आ गए, ये आ गया हमारा पॉइंट। हमको एलिमेंट्स मिल सकते हैं इन वेरियस अवस्था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी किस वेरियस एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स की। सबसे पहले बात आ जाती है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम आप बताओ हार्ड है क्या सॉफ्ट है? हार्ड है ना। तो किस किस फॉर्म मिल सकता है आपको? ऑक्साइड की फॉर्म मिल सकता है, फ्लोराइड की फॉर्म में मिल सकता है, और सिलिकेट की फॉर्म में मिल सकता है। तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं? मिनरल्स या ओर्स। ओर्स तो वो और क्या होता है, मिनरल क्या होता है? देखो ओर और मिनरल एक ही चीज़ होती है, बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी चीज़ मतलब उस कंबाइंड फॉर्म ही एलिमेंट की, मिनरल भी कंबाइंड फॉर्म है और भी कंबाइंड फॉर्म है, बट ओर में से मेटल निकालना प्रॉफिटेबल होता है, हर मिनरल में से मेटल निकालना प्रॉफिटेबल नहीं होता। मतलब क्या है, अगर आप मिनरल में से मेटल निकालने जाओ पर आपको मेटल की अमाउंट में बहुत कम हो, तो वो आपको फ़ायदेमंद चीज़ होगी? नहीं ना होगी। अगर मेटल का आपका कम होएगा, अगर मेटल कम अमाउंट में है, मेटल इज इन लेसर अमाउंट, ठीक है, मेटल लेस अमाउंट में है, तो क्या वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए? वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को क्या बोले, उस मिनरल को हम और नहीं बोलते। वो वाला मिनरल और होता है जिसमें से, वो वाला मिनरल और है जिसमें से मेटल निकालने का फ़ायदा हो, मतलब मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। ठीक है जी। मतलब उसके साथ गंदमंद कम हो और अपना रिक्वायर्ड मेटल, जिस जिस मिनरल में मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो आपका ओर बन जाता है। ठीक है, ये आपकी मोटी मोटी बात है, यानी कि उसमें से मेटल निकालने का फ़ायदा होएगा, आपको नुकसान नहीं होगा, आप इतना झंझट करोगे, आपको पैसे का ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लाभ भी हो जाएगा। सो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के जो ओर हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्साइड और कौन कौन से हैं? बॉक्साइट है, करंडम है, और डायास्पोर है। ठीक है, बॉक्साइट, कोरंडम और डायास्पोर, BCD, BDC, CDB, जो भी आपने याद करना है वो याद कर लो। ऑक्साइड का, अब आपको ये नहीं कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ भाई सल्फाइड को नहीं मिला अपने को, क्योंकि भाई एल्यूमिनियम सल्फर के साथ बाइंड ही नहीं करेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम हार्ड है, तो वो हार्ड के साथ ही बाइंड करेगा। ये देखो बॉक्साइड का फॉर्मूला 2 वाटर है, कोरंडम 2 वाटर नहीं है, और आपका डायस्पोर के साथ 1 वाटर है। ठीक है जी। जैसे BDC कर लो भाई, या DBC कर लो। ठीक है, मतलब 1 वाटर 2 वाटर फिर कोई वाटर नहीं, या ऊपर से आ जाओ, ऊपर से BDC कर लो, 2 वाटर थे 1 वाटर, कोई भी वाटर नहीं रहा, जैसे आपको अरेंज करना है कर लो, आपकी मर्जी। फ्लोराइड के साथ जो क्रायोलाइट बोलते हैं, क्रायोलाइट में वो फ्लोराइड के साथ जुड़ा होगा, एल्यूमिनियम के साथ 6 फ्लोराइड जुड़े हैं, एल्यूमिनियम को खुद के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 सोडियम जुड़ जाते हैं क्रायोलाइट में। ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला, ये आपको भाई साहब वहाँ पे भी पूछा जाता है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, क्या मोल के सेट में भी आपने क्रायोलाइट के ऊपर क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है ना, कि एल्यूमिनियम की परसेंटेज कितनी है, ऐसे कुछ, या उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, बड़ा मोल्स कितने मोल्स होंगे इतने वेट ऑफ क्रायोलाइट में। अब क्रायोलाइट का आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, आप क्वेश्चन क्या करोगे? ऐसे सिलिकेट, सिलिकेट जो उसके होंगे, चाइना क्ले, चाइना क्ले में क्या है वो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिका, SiO2। ठीक है, 2 ही सिलिका और 2 ही वाटर। ठीक है, एल्यूमिना है। अब देखो यहाँ पे 3 गुना हो गए, यहाँ पे 3 3 हो गए, वाटर यहाँ पे 2 ही रहे, 3 3 से मल्टीप्लाई, 3 एल्यूमिना, 6 सिलिका, और पोटाशियम ऑक्साइड। ठीक है, माइका में पोटाशियम ऑक्साइड होता है, और आपका चाइना क्ले के मुकाबले 3 गुना एल्यूमिना और 3 गुना ही उसका सिलिका। आपको ये याद हो गया तो ये नीचे वाला चीज़ है। वाटर तो आपका वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। अब आपका फेल्डस्पार में पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये है सिलिका की फॉर्म में फेल्डस्पार। ये आपका हो गया चाइना क्ले, माइका कॉम्पोजिशन भी आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, देखो 3 ऑक्सीजन, 8 2 ज़ा 16 चार्ज हो गया, 3 मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज है सिलिका के ऊपर, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 12 एंड 3 15, तो यहीं पे निकल गए, एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, उसको बैलेंस करने के पोटाशियम लग गया फेल्डस्पार में। ठीक है, अब कैल्शियम का कौन कौन सा हो रहा है? कैल्शियम अब ये भी हार्ड ही है, इसको भी कार्बोनेट में ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे ना वो, लाइमस्टोन कैल्साइट जिसको बोलते हैं, डोलोमाइट में मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, मोलकन डोलोमाइट। ठीक है, अब फ्लोरस्पार क्या होता है? फ्लोरस्पार क्या होता है भाई साहब? कैल्शियम फ्लोराइड। अब सल्फेट क्या? जिप्सम, जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ वाटर होता है, ये जिप्सम 2 वाटर होता है। ठीक है जी, आपने याद रखना है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया, ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड किया हुआ है, सल्फेट में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के सल्फर के साथ बाइंड नहीं किया, लिखते जो सल्फर आ गए हैं,
बट बाइंडिंग कहाँ से हुई थी ऑक्सीजन, क्योंकि कैल्शियम छोटा है, हार्ड है, तो हार्ड के साथ ही बाइंड करेगा। ठीक है, आगे चलें। कॉपर, कॉपर अब सॉफ्ट हो गया तो उसके उसके और कैसे होंगे। ठीक है, कॉपर अब आपका ना हार्ड था ना सॉफ्ट था, तो उसमें कार्बोनेट भी मिल गया और आपको सल्फाइड भी मिल गया। कार्बोनेट वाले कौन कौन से हैं, मेलाचाइट और एज्यूराइट। ठीक है, बस इसके आगे 2 लिख दिया, बाकी फॉर्मा मेलाचाइट और एजोराइट का बिल्कुल बिल्कुल सेम है। देख लो, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये। ठीक है, और कॉपर पायराइट आ गया। पायराइट सल्फर के लिए यूज होता है वर्ड। ठीक है, पायराइट वैसे आयरन तो उसमें होगा ही, पायराइट्स में आयरन भी होता है, सल्फर भी होता है। देखो जैसे आयरन पायराइट है Fe2, यहाँ पहले आयरन का कर लेते हैं, यहाँ पे आयरन पायराइट। ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है भाई साहब कि विच आर द फॉलोइंग ओर्स हैव कॉपर एंड आयरन ऑल्सो, वहाँ पर लिखा हुआ था कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट, पायराइट्स में आयरन तो है ही, साथ में सल्फर भी है। ये इतना काम ये याद हो, पायराइट सिग्निफाई करता है कि आयरन भी है और सल्फर भी है। कॉपर पायराइट मतलब कॉपर भी है। ठीक है, आयरन पायराइट में सिर्फ Fe2 है, बस यही फर्क है। आगे आ गया चेल्कोसाइट। चेल्कोसाइट कौन सा, कॉपर सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड बोलेंगे बस मोस्टली, क्यूप्रिक 1 पॉजिटिव में है। इसको कॉपर ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आयरन तो क्या था, बॉर्डर लाइन था, वो भी सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म मिल जाएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ऑक्साइड उसके कौन कौन से हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ठीक है, हेमेटाइट और लिमोनाइट याद कर लो, फॉर्मूला से है, 3 वाटर। ठीक है, जिसका नाम एच से शुरू होता है उसके साथ वाटर नहीं है, जिसका नाम एल से शुरू है उसके साथ 3 वाटर लगे हुए हैं, बस ये बात। 3 ऑक्सीजन 3 वाटर याद कर लो यहाँ से। मैग्नेटाइट, इसमें क्या है, एच पहले आता है, इसमें दो आयरन है और एक ज़्यादा ऑक्सीजन है। जितने आयरन होंगे उसके ज़्यादा एक ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सीजन 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन है। मैग्नेटाइट एम बाद में आएगा, तो याद कर लो भाई साहब कि इसमें 3, जिसका एम से नाम शुरू होता है उसमें 3 आयरन थे और 4 ऑक्सीजन थे। ये आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप सोचो कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अभी ऊपर देखते हैं। चल के 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 चल के, हाँ भाई साहब, अब लेड क्या था भाई साहब। सिमिलरली आपका लेड जो था, क्या बोलते हैं, लेड आपका क्या है, क्या बोलते हैं, लेड आपका हार्ड था सॉफ्ट था, लेड आपका हार्ड है सॉफ्ट है। अब चेक करो, लेड की कौन कौन सी चीज़ मिल जाएगी आपको। लेड सल्फाइड, छोटा है भाई, नीचे बैठा हुआ है, बड़ा साइज है लेड का, तो लेड सल्फाइड हो गया, गलीना जिसको बोलते हैं। जिंक, आगे जिंक भी आ जाएगा, देखना जिंक भी ऑक्साइड के साथ ही बाइंड करेगा और सल्फर के साथ ही बाइंड करेगा। जैसे कार्बोनेट सिडराइट बोलेंगे उसको। ठीक है, कार्बोनेट के सिडराइट और सेरुसाइट, लेड कार्बोनेट, ये आयरन का कार्बोनेट है सिडराइट, ये आयरन का कार्बोनेट है, सॉरी। ये कार्बोनेट किसका है, क्योंकि आयरन तो बॉर्डर लाइन था ना, तो ये बनाएगा ही बनाएगा वो सिडराइट। ठीक, आगे आ गया तुम्हारा लेड का कार्बोनेट बोलेगा तो उसको बोलेंगे सेरुसाइट। अगर आपका सल्फेट हुआ तो एंग्लेसाइट। ठीक है, और सल्फाइड, ये सल्फर वाले और उसमें ज़्यादा प्रेफर करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाएगा, सल्फेट भी बनाएगा, कार्बोनेट भी बनाएगा, ये हार्ड के साथ ही बाइंड करेगा ना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट बनाया 7 वाटर। अब उसका कार्नेलाइट मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी आपने मोल कंसेप्ट में पहली बार करा हुआ है। ठीक है, इसको एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं, देखो सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को, 7 वाटर को। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नेसाइट बोलते हैं। डोलोमाइट में भी होता है, डोलोमाइट में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी और कैल्शियम कार्बोनेट अभी अभी कर चुके हैं हम, अभी नीचे कराया है हमने। ठीक है, अभी वी हैव जस्ट सीन डोलोमाइट के अंदर भी क्या होता है, कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। ठीक है, ये और हैं सारे, आपको बताना चाहिए। ये देखो, ये डोलोमाइट करा, डोलोमाइट किधर है, डोलोमाइट डोलोमाइट डोलोमाइट, ये कैल्शियम कार्बोनेट भी है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी। ठीक है, अभी सिर्फ ये इसमें मैं आपको क्या याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगली बात क्या आ जाएगी, तुम्हारा आ गया मैंगनीस ऑक्साइड। मैंगनीस ऑक्साइड जो पायरोलोसाइड बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैंगनीज MnO2 पायरोलोसाइड भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में बोले पायरोलोसाइड बन रहा है। नाम याद होना चाहिए भाई साहब, और कुछ नहीं। ठीक है,
घर का नाम स्कूल का नाम दोनों यार। अब मरकरी हार्ड है, मरकरी सल्फाइड सिनेबार की फॉर्म मिलेगा। सिल्वर भी हार्ड है, और सॉरी सॉरी हार्ड हार्ड बोलो, सॉफ्ट, दोनों बड़े बड़े हैं साइज में। मरकरी और सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे सिनेबार और आर्जेनेटाइट। ठीक है जी, सिल्वर ग्लास जिसको बोलते हैं। कॉपर ग्लास CuS होता है, Cu2S, सॉरी वो भी Cu2S ही है। ग्लास में यानी कि आपका 1 पॉजिटिव चार्ज रहेगा मेटल के ऊपर, आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो कॉपर ग्लास कहाँ गया, ये देखो कॉपर ग्लास 1 पॉजिटिव चार्ज ही कॉपर के ऊपर। इधर मेटल आपका 1 पॉजिटिव स्टेट में रहेगा। ठीक है, इस सिल्वर ग्लास में भी ऐसे ही हो रहा है। अब हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, ये तो आपको पता ही है। जिंक सल्फाइड ही बनाएगा, ऑक्साइड भी बनाएगा, कार्बोनेट, जिंक कैलामाइन जो होता है जिंक कार्बोनेट होता है, जिंकाइड जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड होता है। ठीक है जी, वुडजाइड भी ऐसे ही होता है, जिंक सल्फाइड, फॉर्मूला सेम है। अभी आपने याद करने हैं और, ठीक है। अगली चीज़ आपकी कौन सी आ गई है, सोडियम। सोडियम आपका क्या बोलते हैं, हार्ड था, तो ऑक्सीजन वगैरह के साथ बाइंड करेगा ना। कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन होगा, सल्फेट में भी ऑक्सीजन के थ्रू, क्लोराइड में भी ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड हो गया, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। गॉल सल्फेट, सोडियम सल्फेट 10 वाटर जो होता है उसका ग्लोबल सॉल्ट, ये नाम याद होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, इस चीज़ को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ये तो आपको पता दिमाग में बात बैठ गई है, इसका ऑक्साइड मिल सकता है कि सल्फाइड मिल सकता है, वो हार्ड सार्ड एसिड बेसिड डिसाइड हो गया। अब आपके पल्ले जो काम बच जाता है वो इतना ही बचता है, इनके नाम याद करने किसको क्या बोलते हैं। ठीक है जी, अब आपका नाम जो आप मेरे पास पढ़ते हो बच्चे, हम जब आपको एक दूसरे को नहीं जानते थे, आप एक बार मेरे को मिलोगे मेरे का नाम भूल जाएगा, बट हम बार बार मिलते हैं, नाम आप बताते हो, याद हो जाता है, फिर ऐसे ही आपको उसका भी नाम याद करना है। ठीक है, नेम इन्होंने रखे हैं। ठीक है, आगे कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, टरोना जो है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट है, 2 सोडियम बाइकार्बोनेट और 3 वाटर हैं, ऐसे बढ़ते जाओ। ठीक है, नेट्रॉन के अंदर 1 वाटर है। ठीक, ये आपने याद रखना है। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिल जाएगा आपको, क्लोराइड की फॉर्म में मिल जाएगा। कार्बोनाइट तो अभी कर लिया आपने। सिल्वाइन अकेला पोटाशियम क्लोराइड को बोलते हैं, सिल्वाइन। ठीक है जी, इंडियन नाइटर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, पोटाशियम नाइट्रेट। NO3 नाइट्रेट होता है, ये अब याद करो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के जरिए आपको याद हो जाएगा। इसके साथ आपको सबसे पहला काम क्या बनता है, क्वेश्चन देखने हैं आपने। आई इसके जाते ही इसके पीछे से, मतलब जो भी आपका मेटलर्जी वाला चैप्टर है, कोई भी बुक है आपके पास XYZ, उसमें से जाके आप क्वेश्चन देखो, इसमें से क्वेश्चन मेरे को मेटलर्जी में से क्या क्या आए हैं, क्या मेरे को वो चीज़ें पता लग गई हैं। अब सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के ऑक्साइड की फॉर्म में, और सिलिकेट्स सैंड क्वार्ट्स जो फ्लिंट जो होती है आपकी, वो सिलिका SiO2। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इग्निशियस रॉक रूप में। ठीक, ये तो आपको पता ही है। मैग्नीशियम के साथ जुड़ा मिल जाता है, एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा मिल जाता है, छोटी चीज़ों सिलिकेट जो अपने सिलिकेट बनाते हैं उनके साथ तो ये सिलिकॉन मिलेगा ही मिलेगा ना आपको। ठीक है, फॉस्फोरस अब किसके साथ मिल जाएगा भाई, फॉस्फेट बना, फॉस्फोराइट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट को क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइट। कैल्शियम फॉस्फेट को क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइट। अब कैल्शियम फॉस्फेट के साथ अगर कैल्शियम फ्लोराइड भी जुड़ा, फ्लोरेपेटाइट। कैल्शियम फ्लोराइड भी जुड़ा हुआ है, फ्लोरेपेटाइट। ठीक है, अभी फ्लोराइड फ्लोर स्पार अभी किया था, कैल्शियम फ्लोराइड को बोलते हैं क्रायोलाइट, अभी कर लिया पहले ही। ब्रोमा ब्रोमो कार्नेलाइट, मतलब वही है, कार्नेलाइट के अंदर क्या बोल दिया, ब्रोमीन लगा दिया। वैसे कार्नेलाइट के अंदर क्लोरीन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे बाकी सारा फॉर्मूला, बस ब्रोमो कार्नेट ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, आयोडाइन, आयोडीन किसमें, आयोडेट्स और आयोडाइड की फॉर्म में मिल जाता है, सोडियम आयोडेट, NaOH3। ठीक है, कैलाइट जिसको बोलते हैं। अब ये आपके सामने कुछ आ गए हैं, क्या बोलते हैं, ओट्स। तो अब आपको इसको याद करना है। ठीक है जी, हाँ जी, तो अब तो अभी तो मैंने आपको वो याद करवा दिए हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं, सारे के सारे कुछ और सबके बता दिए हैं आपको। याद करने का तरीका तो पहले बता दिया था। ठीक है, वो डाउट आपके मन से मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। अब मैं आपको लास्ट चीज़ें क्या बताऊंगा। आपने बहुत सारे और कर लिए आयरन के भी। ठीक है, अब उनमें से बेसिकली हम जो चीफ और कौन सा है जिसमें से हम ज़्यादातर आयरन निकालना प्रेफर करते हैं, दैट इज़ हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आ जाएगा कि चीफ और ऑफ आयरन, और ऑफ आयरन कौन सा है, वो आप डाल दोगे किसमें, वो किस में डाल दोगे आप, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये आपके चीफ पर हेमेटाइट ज़्यादातर आंसर हो जाता है इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कॉपर का, कॉपर है, कॉपर पायराइट इसमें से आ जाएगा। फिर कॉपर का कौन सा आ जाएगा, कॉपर पायराइट, C4 होता है कॉपर का।
ठीक है, इसको ज़रा हम करते हैं नीचे। कॉपर का देखो यहाँ पे आपका कॉपर का क्या आ रहा है, कॉपर पाराइट इज द ओर ऑफ द कॉपर। ठीक है, बॉक्साइट किसका आ जाता है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का चीफ और कौन सा है, बॉक्साइट है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट कैटेगरी के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, अभी तक तो हमने कर लिया यार कि अगर आपको ये सारे जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी मिनरल थी, उनमें से आपका क्या है भाई साहब, क्या बोलते हैं जी, और जो होंगे बेसिकली ये जैसे ओ एल्यूमिनियम का और कौन सा हो गया, बॉक्साइट, आयरन का और कौन सा होगा, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, या आपका कॉपर का और कौन सा है, कॉपर पायराइट। ठीक है, बाकी उसके मिनरल्स भी आपने पढ़ लिए। अब आपको देखो, या तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमको मेटल्स है वो नेटिव स्टेट में जो नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं हमको नगेट्स बोलते हैं। नगेट्स क्या होते हैं हमारे साथ, हमको जैसे गोल्ड और सिल्वर है उनके सीधे ही आपको मेटल के ढेले से लम्स मिल जाएंगे। ठीक है, समटाइम लम्स ऑफ प्योर मेटल आर फाउंड, दिस कॉल्ड नगेट्स। ठीक है, ये नेटिव स्टेट में मिलते हैं जो नोबल मेटल्स। ठीक है, सल्फाइड और कौन से बनाएंगे वो आपको पता लग गया है, लेड बना देगा, जिंक बना देगा, मरकरी बना देगा, सिल्वर बना देगा, वो सब आप अब आपने आर्सेनिक कौन बना देगा, निकल वगैरह बना देगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है और साइज बड़ा होने के बाद हार्ड विल सॉफ्ट विल बाइंड विद सॉफ्ट कफर निकल। ठीक है, तो ये आपको याद करने में मैंने हेल्प कर दी है, तो आप इसको याद करो। ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट ले लेंगे हम आपको छोटा सा, वेरियस क्वेश्चंस का इसके ऊपर जो बनेंगे आपको साइन में देते हैं। हेलाइडोर्स कौन कौन से आगे, कॉपर कार्नेलाइट हो गया आपका, आपका हॉर्न सिल्वर हो गया, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज और मतलब ऑक्सीजन लगी होगी जिसमें भाई साहब बॉक्साइट हो गया, पायरोलोसाइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, क्रोमाइट में आयरन भी है भाई साहब, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्रोमाइट फिर आपका क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा मैग्नेटाइज हो जाए, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस कर सकते हो क्रोमाइट के अंदर। जिंकाइट, हेमेटाइट, जिनमें ऑक्सीजन है भाई साहब, ये ऑक्सीजन, कैल्शियम, कैलमाइन, बेराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरियम सल्फेट, बेराइट्स बोलते हैं उनको। ये तो बेरियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, बेराइट्स, ये आपने याद करना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप आ गया लेपिडोलाइट, या लिथियम के हैं ये दोनों, लेपिडोलाइट और ये ट्राइफाइलाइट, बेसिकली सिलिकेट और फॉस्फेट्स ही हैं, सिलिकेट्स और फॉस्फेट। ठीक है, ये आपने याद, फॉस्फेट तीन तीन नेगेटिव चार्ज होता है, या तो तीन सोडियम या तीन लिथियम लग जाएंगे, और दो सल्फेट के ऊपर देखो, तीन सल्फेट है, छः नेगेटिव चार्ज हो गया, तो दो, तो यहाँ पे आपके क्या आ गए, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, और बाकी ये या आपके पास दो फ्लोरीन हो सकते हैं या दो हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। यहाँ पे आयरन मैंगनीज, ये आपने याद करना। बैरल्स, ये दिस इज बेरिलियम का और, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका। ठीक है जी, जितनी बेरिलियम है उसके दो गुना सिलिका लगा हुआ है, बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, छः सिलिका, ये याद करने का तरीका है इसको, बेरल्स, ये आप याद करो। तो इसी के साथ मेरी तरफ से तो आपको ओर्स मैंने याद करवा दिए हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करो।